अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 के साथ हाजिर खिदमत हूँ और अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल में हमसे कहा जा रहा है ये क्वेश्चंस देकर कि बताइए इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो याद रखिएगा ये जो रेडिकल है जिस पर हमने पहले बात की थी जब हम बेसिक इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो रेडिकल कहलाता है। इस रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो, जैसी भी हो, जो भी हो, वो रेडिकेंड होता है। और इसके जो बाहर नंबर लिखा हुआ होता है, यानी कि अगर ये 4th रूट है तो वो बाहर लिखा हुआ नंबर 4 इंडेक्स है, 5th रूट है तो 5 इंडेक्स है, यहाँ पर भी 5th रूट है तो इंडेक्स 5 है, 6th रूट होगा, जो भी होगा वही उसका इंडेक्स बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल के जवाब के लिए रेडिकेंड लिखना होगा 35 और इंडेक्स लिखना होगा 4। दूसरे सवाल में रेडिकेंड बनेगा x, y, z ओवर t और इंडेक्स बनेगा 5। और यहाँ आप समझ गए होंगे 3yz ओवर ut रेडिकेंड है जबकि ये 5 इंडेक्स है। मजीद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर अब हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इस जवाब को लाना है। तो जिस तरह से क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स और 4th रूट्स, यानी कि जितने भी आप रेडिकल्स वगैरह पढ़ते हैं इस अंदाज से, उसमें हमें अब सबसे पहले आसानी के लिए ये काम करना होगा कि जो भी रूट है हमें इसको पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2, बिल्कुल वैसी क्यूब रूट का मतलब होगा होल पावर 1/3। साथ ही साथ हम 27 के लिए भी कोई ऐसा नंबर तलाश करेंगे कि जिसकी पावर 327 हो, ताकि ये जो रूट है क्यूब रूट, इसका मतलब है होल पावर 1/3। अब अगर हम 27 को किसी ऐसे नंबर की बेस में लिखने में कामयाब हो गए कि जिसकी पावर 327 के इक्वल होती है, तो यकीनन बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हैं 27 बराबर होता है 3 की पावर 3 के। और अगर आपको ज़बानी नहीं मालूम कि 27 3 की पावर 3 के बराबर होता है, तो उसका आसान सा हल 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर आप 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 3 आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। इट मीन्स कि हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर हमेशा ब्रैकेट के अंदर आकर पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो जब पावर 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जवाब में सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो 4th रूट का मतलब है होल पावर 1/4। और अगर आप 625 के इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स करें और 5 की टेबल से 625 को कैंसिल करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि 4 5 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 625 5 की पावर 4 के इक्वल होता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं और पिछली वीडियोस में भी आपने मुलाहिजा किया कि हमने बहुत ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन की। इस वजह से अब हम इसको मज़ीद प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल से क्वायरी हो तो आप स्कूल में रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, उसके वाले से फिर आपको नया वीडियो लेसन इंशाल्लाह बनाकर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भी बाहर वाली पावर आके अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल और आपके पास यहाँ पर जवाब आ गया 5। ऐसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे। 8th रूट का मतलब है होल पावर 1/8 और अंदर जो रेडिकेंड था वो था a की पावर 8 और b की पावर 8। अब आप जानते हैं जब भी ब्रैकेट से बाहर मौजूद पावर ब्रैकेट के अंदर आती है तो वो पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 बनेगी और साथ ही साथ b की पावर भी 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 बनेगी। और आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर भी 8 से 8 कैंसिल। यहाँ a की पावर 1 रह गई, आप जानते हैं पावर 1 नहीं लिखी जाती। यहाँ b की पावर 1 रह गई है, अगेन पावर 1 नहीं लिखी जाती। तब यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाएगा a8 b टू दी पावर 8। बिल्कुल वैसे ही मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, बचपन से आप ये काम कर रहे हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देते हैं। उसकी साफ वजह यह है कि अगर आप स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो आपको स्क्वायर रूट की जगह पावर लिखनी पड़ेगी 1/2, यानी कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। होल स्क्वायर ऑफ 5/7 एज इट इज स्क्वायर रूट की जगह पावर आ गई 1/2।
अब जाहिर सी बात है जब ये बाहर वाली पावर 1/2 जब अंदर आके 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यही वजह कि हम डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करने का मतलब ही यही कि दरअसल हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और पावर 1 रह जाती है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 5/7। बिल्कुल वैसे ही यहां पर अगर हम देखें तो इस बार बाहर पावर p है और अंदर रेडिकल मौजूद है जिसका इंडेक्स p है। तो यकीनन जब आप इस रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो mn की होल पावर बनेगी 1/p, मगर ये एक बड़े ब्रैकेट के बाहर p पहले से लिखा हुआ है। ये p जब अंदर आके इस 1/p से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर से पावर जब भी अंदर आती है अंदर मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो p 1/p से जब मल्टीप्लाई होगा तो p से p कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जवाब में सिर्फ mn रह जाएगा। मजीद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।